तो सिंघू बॉर्डर में बहुत मतलब कई लोग हैं, यहाँ पर किसानों की भीड़ है और उन्हीं लोगों में ये युवा भी शामिल हैं जो इस वक्त, इनको मैंने यहाँ पकड़ लिया है, इनको खड़ा कर लिया। हमने कहा आप लोग यहाँ आंदोलन में आए हैं तो हमारे दर्शकों को भी आंदोलन के बारे में थोड़ा समझाएं, किसान बिल के बारे में समझाएं, तो इनसे बात करेंगे। सबसे पहले आपका नाम बताइए। करण सिंह। करण सिंह जी, जरा बताइए जो यहाँ आंदोलन चल रहा है क्या है, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए इसके बारे में। जैसे कि सब लोग ही जानते हैं कि जो हमारे मोदी सरकार ने जो 3 बिल हैं, जो एक्ट बना दिए हैं, वो जो 3 बिल हैं कौन कौन से बिल हैं उनके बारे में बताइए। वो पहला जो है उसमें वो है द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट। ओके। और जो दूसरा है वो है एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट। और जो तीसरा है वो है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। और इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो आंदोलन जिसके लिए किसान जो है इसके विरोध में है, उसका जो मेन रीज़न क्या है कि पहली बात तो ये कि उसने मोदी सरकार ने कानूनों में लिख दिया कि अगर फार्मर्स और जो बिजनेसमैन या ट्रेडर्स जो भी आप उनके नाम बोलो, तो अगर उनके बीच कोई डिस्प्यूट होता है तो जो किसान है वो जो है कोर्ट में नहीं जा सकता उस डिस्प्यूट को लेकर। अच्छा, तो ये पॉइंट है सबसे बड़ा मेन रीज़न तो ये। और दूसरी बात जो वो कह रहे हैं कि जो तीसरा मैंने नाम बताया कि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है, उसमें जो है उसमें रिमूविंग ऑफ स्टॉक होल्डिंग लिमिट जिसे रिमूव किया गया है। पहले जो था कि कोई भी अगर बिजनेसमैन है वो इतनी जो क्वांटिटी तक जो है वो स्टॉक में रख सकता है अपने, लेकिन अब उसको क्या है रिमूव कर दिया गया है भी। अब जो है जमाखोरी है उसको अलाउ कर दिया सरकार ने। अच्छा, इसीलिए जो किसान जो है जो इस मुद्दे पे हैं, जो यहाँ आज बैठे हुए हैं, सबसे बड़ा वो कौन सा पॉइंट है जिस पे विरोध है? सबसे बड़ा तो पॉइंट यही है कि पहला तो ये कि किसान जो है वो अदालत में नहीं जा सकता किसी डिस्प्यूट को लेकर। और दूसरी बात ये जो MSP कि उसमें अगर कारोबारी जो है जो बिजनेसमैन जो है, MSP सरकार कह तो रही हम दे रहे हैं, वो कोई फिक्स तो नहीं कर रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि हम दे रहे हैं, कोई फिक्स करें। कोई स्पेसिफिक उन्हें बताएं भी इतनी MSP का जो मिनिमम है वो फिक्स करें, लेकिन ऐसे कुछ नहीं किया। जो आज कारोबारी कह रहे हैं कि हम आपको इतने 1800 रुपये में जहाँ 1900 रुपये में हम आपका गेहूँ खरीदेंगे, वो 1 साल खरीदेगा, 2 साल खरीदेगा, तीसरे साल बोलेगा नहीं मैं तो 1000-1200 में खरीदूंगा, तुम्हें बेचना है तो बेचो नहीं तो जाओ। और इसमें एक सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि अगर आप किसी भी मोदी सरकार के किसी भी बीजेपी के लीडर से अगर आप पूछोगे ना कि इस बिलों के फायदे क्या हैं, वो कहेगा कि इस बार इसमें सबसे बड़ा फायदा यह है कि किसानों की जमीन नहीं जाएगी। अरे भैया, जो चीज किसानों के पास पहले से ही है उसे छीन कौन रहा है, कहाँ जाएगी वो? ये कौन सा फायदा हुआ? और दूसरा वो बोल रहे हैं कि किसान अपनी जो फसल है वो हिंदुस्तान में कहीं भी बेच सकते हैं। अरे भाई, ये तो बताओ भी कहाँ बेच ले? केजरीवाल साहब ने बड़ा अच्छा कहा था कि आपने ये तो कह दिया कि कहीं भी बेच ले, लेकिन कहाँ बेचें? केजरीवाल जी के समर्थक हैं आप? उनके समर्थक हमारे जो फेवरेट पॉलिटिशियंस हैं ना 3-4। नहीं, आप पार्टी से जुड़े हैं? नहीं, पार्टी से नहीं जुड़े हैं हम। बस वो आदमी अच्छा है, काम अच्छा कर रहा है, इसलिए हम उसे पसंद करते हैं। ठीक है, तो मतलब वो अकेला बंदा है जो यहाँ पर किसानों के पास आया था, मुख्यमंत्री होकर भी वो यहाँ पर आया। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने कहा कि एक तो आपको दिक्कत है कि सरकार जो MSP है मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो फिक्स नहीं कर रही है, दूसरा जमाखोरी उन्होंने फिर से अलाउ कर दिया है। जो उन्होंने सर्कमस्टांस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस बोले हैं उन्होंने भी, उनमें अलाउ नहीं है। ठीक है, हाँ ठीक है, जो भी है। लेकिन अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि आप युवा हैं, देश का भविष्य आपके कंधों पर है, तो आप सल्यूशन बताइए, हमारे वीडियो के माध्यम से लोगों तक पहुंचे। इसका सल्यूशन तो यही है भी, अगर सरकार ने ये बिल जो है वो किसानों के लिए बनाए हैं, तो पहला बात तो यह कि आपको उन लोगों से पूछ लेना चाहिए था जिनके लिए आप ये कानून ला रहे हो, जिनके भले के लिए आप कानून ला रहे हो, उनसे पूछना चाहिए था। नहीं, लेकिन अब क्या सॉल्यूशन है? सल्यूशन तो यही है, किसान जो मांगे, जो मांग रहे हैं उनको मान लेना ही सल्यूशन है। किसान तो कह रहे हैं कि तीनों बिल जो है वापस हो जाएं। तो वापस होने चाहिए तीनों बिल। नहीं, सरकार जो 3 बिल उन्होंने संशोधन करा, जो भी करा, उसमें कोई भी अच्छाई नजर नहीं आ रही आपको? बिल्कुल भी कोई भी अच्छाई नहीं है। ये किसान बिल सिर्फ नाम का किसान बिल है, लेकिन है ये
जो बिजनेसमैन है उनके फायदे के लिए है। सरकार कह रही कि जो छोटे किसान हैं वो भी अपना सामान जो है ऑनलाइन, मतलब ऑनलाइन के जरिए कहीं भी बेच सकते हैं, तो ये एक बड़ी सुविधा नहीं नजर आ रहा। एक बात आप बताइए, वो किसान जो 5वीं 6वीं तक पढ़ा है या जो पढ़ा ही नहीं है, वो अपना सामान ऑनलाइन कैसे बिकवाएगा? वो आगे किसी के थ्रू ही किसान जो नहीं पढ़ा लिखा है, तो यही तो है, धीरे धीरे सब लोग विकास कर रहे हैं, सीख रहे हैं। पहले स्मार्टफोन कोई चला पाता था, सब सीख गए ना, तो ये भी सीख जाएंगे। जब तक सीखेंगे तब तक तो उसका दिवाला निकल जाएगा भाई। जिसके पास 5-10 किले जमीन है वो तो तब तक लुट कर बैठ चुका होगा, वो तो खुद किसी के खेतों में ऐसे दिहाड़ीदार काम कर रहा होगा। आप ईमानदारी से हमें ये बताइए, अगर सरकार के जो ये बिल हैं, अगर ये लागू, सरकार इस पे अड़ी रहती है और बने रहते हैं, तो क्या आगे 10-20 साल बाद कोई फायदा नजर आ रहा है इसका? इसका कोई फायदा नहीं है। आपने देखा GST इन्होंने लागू किया, आज तक उसका कोई फायदा दिखा है इंडिया को? कोई फायदा हुआ है इसका? कुछ भी नहीं, कोई विकास हुआ है? उल्टा GDP जो है हमारी माइनस में चली गई है। वो तो समय ऐसा है, कोरोना महामारी का तो वो सारी कंट्रियों पर आया है, सारी दुनिया पर आया है, अकेले इंडिया पर नहीं आया ये, ठीक है? तो आप चाहते हैं कि तीनों बिल जो है एकदम से वापस हो जाए? एकदम से वापस ले लेने चाहिए और जल्द से जल्द वापस ले लेने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी 40 से 50 किसान जो है वो अपनी जानें गंवा चुके हैं। अच्छा, एक चीज़ हमें आप बताइए, कृषि सुधार में सरकार कह रही कि सरकार ने किसानों से बात नहीं की और बिल ले आई। आप बताइए कि और क्या बेहतर किया जा सकता है, मतलब कुछ इनोवेटिव क्या किया जा सकता है जिस पे सरकार अमल कर सकती है? कुछ ऐसा पॉइंट आपके पास है जो आप बता सकते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि इन्होंने जो ये बिल जो है, ये कानून ऐसे वक्त पे बनाए हैं जिससे कोई लॉकडाउन था, कोई बाहर जा नहीं सकता था, कोई हम गैदरिंग्स कर नहीं सकते थे। ये जो प्लानिंग है ये पिछले 4-5 सालों से चल रही है, एकदम से नहीं हुआ है ये मैं इस मुद्दे पर राजनीतिक टिप्पणी नहीं चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि आप हमें सॉल्यूशन ये बताएं कि आप चूँकि युवा हैं, आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि क्या और हो सकता है, क्या बढ़िया, कुछ सुझाव चाहते हैं, सजेशन आप बताइए। सजेशन तो यही है कि इसमें ये जो तीनों बिल्स हैं, अगर आप कहें कि इसमें कुछ और अच्छा करने के लिए कोई अमेंडमेंट कर दे तो ये एकदम बेकार। अमेंडमेंट कौन सा करें, क्या ऐसा करते हैं? अमेंडमेंट करने का कुछ फायदा ही नहीं है, जब पूरे के पूरे बिल ही अरबपति बिजनेसमैनों के लिए बने हैं, व्यापारियों के लिए बने हैं, तो ये बेचारे एक आधी अमेंडमेंट से क्या हो जाएगा? चलिए कोई नहीं, कोई फायदा नहीं होगा। मतलब आप अपनी बात पढ़े हैं, सरकार अपनी बात पर पढ़ी है, फिर भी हम और लोगों से बात कर लेते हैं। आप में से कोई बोलेगा? जो भैया जी, क्या नाम बताए? करण सिंह जी जो कहें, आप लोग सहमत हैं? हाँ जी, हाँ जी। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, करण सिंह नाम है मेरा, मैं LLB फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ बाबा फरीद लॉ कॉलेज फरीदकोट में, ठीक है? अगर आप कहते हैं कि आप देख रहे हो कि गोदी मीडिया कह रही है कि लोगों को पकड़ के बोल रही है आपको कानूनों के बारे में कुछ पता है या नहीं पता, गोदी मीडिया ने किसी ने भी किसी BJP के किसी लीडर से पूछा कि आपको इस कानून के बारे में क्या पता, फायदे? गोदी मीडिया है क्या, मतलब गोदी मेडी मीडिया है क्या? ये आप गोदी मीडिया वो तो सब बाद में साबित होगा ना। अब भी आप क्या दिखाते हो, मैंने जो बोला इसमें से क्या काटते हो, क्या दिखाते हो, उससे साबित होगा ये। नहीं, मैं भी आपको गोदी मीडिया नजर आ रहा हूँ क्या? या सभी बड़े, आप तो गोदी मीडिया वाले भी ऐसे आपकी तरह ये पकड़ के आ जाते, अपना माइक भी नहीं पकड़ते वो। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि संज्ञाएं और उपमाएं चलती रहेंगी, अलंकार चलते रहेंगे, लेकिन जो काम की बात है वो निकल के आए। आप युवा हैं, देश के बारे में बेहतर सोचते हैं, अपने बारे में बेहतर सोचते हैं, तो कुछ सुझाव, कुछ टिप्स, मतलब सरकार कुछ इस तरह का एप्लीकेशन ऐप बना दे, कुछ सैटेलाइट से कुछ ऐसा कर दे कि ज़मीनों की सैटेलाइट से पड़ताल होती रहे, कहाँ बढ़िया है ना, मौसम की जानकारी किसानों को पहले से मिल जाए, कुछ इस तरह की टिप्स आप बताएं। इस पर मैं कहना चाहता हूँ कि ये टेक्नोलॉजी ऑलरेडी इंडिया के पास है। भी जो ज़मीनों के बारे में पता कर सके, हमारी कई जो डिविजन्स बनी हुई है, लेबोरेटरीज बनी हुई है। लेबोरेटरीज में तो है, कुछ ऐसा सरकार कर दे कि ऊपर से पता चल जाए क्लिक करते ही। ऊपर से सरकार, फिर तो बात वही आ गई ना, ऊपर से सरकार वो किसका फायदा देखेगी? उन अरबपतियों का, किसानों का। आपको ऐसा नहीं लगता कि कुछ लोगों ने ये धारणा बना ली है कि सरकार केवल अरबपतियों की है? वो तो धारणा क्या, जो दिख रहा है वही तो लोग बोल रहे हैं। अच्छा, अगर सरकार ने किसानों के लिए कानून बनाया था, किसानों को वो कानून नहीं चाहिए, तो उसे वापस लेने में क्या दिक्कत है भाई? आपने जिनके लिए कानून बनाया वो ही नहीं चाहते तो आप वापस ले लीजिए, क्यों नहीं ले रहे? बिल्कुल, मेरा काम है कि आपकी बात सरकार तक पहुंचे और सरकार की बात आप तक पहुंचे।
मैं कोशिश करूंगा कि अपने कर्तव्य पर डटा रहूं। और आपने हमसे बातचीत की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लोगों से आगे चलते हैं, जुड़ते हैं, है ना, और लोगों से बातचीत करते हैं। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दें, जो इन्होंने करण सिंह जी है ना, करण सिंह जी ने जो कहा, आप लोग अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें, हमें बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।